दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का टॉपिक है मन क्या है। मन क्या है और हमें मन को समझना क्यों ज़रूरी है। मेरे दोस्त, मन वो चीज़ है, यदि हम मन को समझ लेते हैं तो हम अपनी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मन क्या है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए सीधे, आपका वक्त जाया नहीं करता हूँ और सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मन क्या है और मन को समझना क्यों ज़रूरी है, जो कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि मन हमारे साथ क्या खेल खेलता है और मन की वजह से ही लोग सफलता नहीं पाते हैं। हम अपने मन के गुलाम होने की वजह से ही सफलता नहीं पाते हैं। यदि हम मन को समझ लें और मन को अपने काबू में कर लें तो हम सफलता किसी भी फील्ड में बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम समझते हैं हमारा मन क्या है। माइंड, हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मन, हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मन क्या है और मन को क्यों समझना जरूरी है, मन को जानना क्यों जरूरी है। हर आदमी कहते हैं कि तुम्हारे मन में चल रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन किसी को दूसरे के मन के बारे में पता होगा, दूसरे के बारे में वो एनालाइज करता है, कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन अपने बारे में उसको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि 90% नहीं 95% लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे मन क्या है। तो दोस्तों मन को समझना क्यों जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताऊं। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि मन जो है हमारे साथ क्या क्या खेल खेलता है। और मन की एक खूबसूरती है मेरे दोस्त कि मन के बारे में हम जितना जाने उतना ही कम है, जानते हैं उतना ही कम है। क्योंकि आपको किडनी का फंक्शन पता है, लीवर का फंक्शन पता है, हार्ट का फंक्शन पता है, लेकिन मन का फंक्शन किसी को नहीं पता है। मन का फंक्शन, कहां से विचार आते हैं, हमारा मन कहां से नए नए आइडियाज को लाता है। कुछ भी हम सोचते हैं उसके पहले नए आइडिया हमारे दिमाग में दे देता है। मन क्या है, तो जैसे हमारे और ऑर्गन्स के बारे में पता है कि ये इसका फंक्शन ये होता है, लेकिन हमारा मन, हमारा माइंड, ये विचार कहाँ से आते हैं, कहाँ स्टोर का होता है, कहाँ से विचार बनते हैं, ये सारी चीज़ें पर कोई भी आज वैज्ञानिक तथ्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि विचार कहाँ से आते हैं। विचार, क्योंकि जब हम एक विचार जब पॉजिटिव सोचते हैं तो 1000 पॉजिटिव विचार दे देता है, और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो 1000 नेगेटिव विचार हमको दे देता है, एग्जाम्पल के साथ दे देता है। तो मेरे दोस्त आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और इसको जानने के पहले दोस्त ये बात तो आप समझ लीजिए कि यदि आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको मन को जानना बहुत जरूरी है। मन को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं मन की कुछ छोटे छोटे चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा उसको। कि आप बताइए, एक किताब 1 साल भर हम पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को यदि हम साल भर उसको पढ़ते हैं, 1 बार नहीं 10 बार पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज मुझे याद नहीं होती है। और यदि मूवी के 3 घंटे 1 बार हम देखते हैं तो पूरी पिक्चर हमें याद हो जाती है। इसका मतलब समझते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लर्न बाय सीन, यदि हम किसी चीज को देख के याद करते हैं वो चीज हमें याद हो जाती है। किसी चीज को हम देखते हैं, सीन देखते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में याद हो जाती है। इसीलिए देखे होंगे छोटे छोटे जो बच्चों की किताबें होती हैं, उन किताबों में चैप्टर के साथ साथ पिक्चर दी होती है। बच्चे को बताया जाता है ऐसे ऐसे ये है, चंदा मामा दूर के, तो ऊपर चंदा मामा बना हुआ है, उंगली से इशारा हो रहा है, तो वो बच्चे को पिक्चर दिमाग में आ जाती है और वो पिक्चर को समझता है और उसको याद हो जाती है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा और आज भी याद है। उसी तरह किसी मूवी को यदि हम देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी हमको याद हो जाती है। एक बार देखने के बाद 3 घंटे की मूवी हम एक बार बता सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुई थी, क्या क्या उसमें पार्ट हुआ और कहाँ खत्म हो गई। लेकिन हम एक सब्जेक्ट को 1 साल पढ़ते हैं, मुझे याद नहीं होती, हमें याद नहीं होती। एग्जाम में पेपर मिल जाए तो आधी चीजें वैसे भी ब्लैंक हो जाता, हमारा दिमाग से गायब हो जाती हैं।
तो मेरे दोस्त, मन के चालाकियों के बारे में बात बताऊं। मन का फर्स्ट फेज क्या है, मन का पहला फेज क्या है दोस्तों, ये समझने के लिए आपको मन की चालाकियां, हमें मन उलझाता है, हमें मन भरमाता है, हमें मन बार बार हमको अच्छी चीजें करने से रोकता है, हमें मन कभी भी अच्छी चीजें कल के ऊपर टालता है। मन कभी भी प्रेजेंट टाइम में काम करने के लिए नहीं कहता है। यही मन को यदि समझ लेते हो, मन को यदि पकड़ लेते हो, तो आप हमेशा सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मन को आप मान लीजिए कि एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आपने यह तय कर लिया कि सुबह हमें 4 बजे उठना है। यदि मॉर्निंग में आपको 4 बजे उठना है, यह आपने तय कर लिया, तो शाम को आपने डिसाइड कर दिया किसी भी एक्साइटमेंट की वजह से मुझे 4 बजे उठना है, मुझे पढ़ना है या एक्सरसाइज करनी है या जिम जाना है। जो भी आपने डिसाइड कर लिया, मन उस समय आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपके एक्साइटमेंट आपके मन के ऊपर हावी है। इसलिए मन आपको कहेगा हाँ बिल्कुल उठना है। लेकिन जैसे सुबह के 4 बजेंगे, आपका अलार्म आपको जगाएगा, आप उठ जाइए। आपका अलार्म आपने ठीक टाइम पे आपको जगाया, आप जग भी जाओगे। वहीं मन एक छोटा सा एक वर्ड आपको डाल देगा, यार 5 मिनट और। 5 मिनट में क्या होता है, 4 बज रहा है, 4-5 पे उठ जाएंगे। जैसे ये थॉट आपके दिमाग में आया कि 5 मिनट में क्या होता है, और जैसे 5 मिनट के लिए आपने आंख बंद करी, सुबह के 5 मिनट, ये 5 मिनट के लिए जैसे आपने आंख बंद करी, ये 5 मिनट आपका ये सुबह के 7:30 बजा देगा। सुबह के 7:30 बजा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन मजा तो तब आएगी, ये दिमाग आपके साथ, मन आपके साथ अब खेल खेलेगा। मन आपको उलझा के रखेगा, मन आपको कुछ करने नहीं देगा। ठीक है, 4 बजे उठना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 बजे के बाद भी आप जिम जा सकते हो, 7 बजे के बाद आप पढ़ सकते हो, जो भी आपका गोल है उसको कर सकते हो। लेकिन ये आपके साथ खेल खेलेगा, आपको अंदर अंदर जलील करेगा, आपका मन ही आपको जलील करेगा। हैं, तुम तो उठ ही नहीं सकते हो। 4 बजे उठना था, 5 मिनट के लिए बोला, 7:30 बज गया। अब आप अंदर फ्रस्ट्रेट रहोगे। जब आप अंदर फ्रस्ट्रेट रहोगे, तो चाहते तो 7:30 बजे के बाद आप कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, जिम भी जा सकते हो, लेकिन आपको जाने नहीं देगा, ये जलील करता रहेगा। ये मन की खूबसूरती है, बहुत चालाक है। कोई भी अच्छा काम कल पे टालेगा, मना तो करेगा ही नहीं आपको, कभी ये मन आपको मना नहीं करेगा। और यही मन को समझना है आपको। इसी बात को आपको समझना है कि मन कभी भी आपको मना नहीं करने वाला है। जब आप मन के ऊपर हावी हो जाएंगे, जब आप मन को पकड़ लेंगे, मन की चालाकियों को पकड़ लेंगे, तो आप मन को काबू में कर लेंगे और आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। क्योंकि मन जब जब आपके साथ खेल खेलेगा, मन जब जब आपके साथ चालाकियां करेगा, तब तब आप मन के ऊपर हावी हो जाओगे, मन को समझा दोगे कि तुम चुप रहो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो आपका मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन 80 से 90% लोगों के साथ मन यही खेल खेलता है, उलझाता रहता है उनको, और उनको दिन भर उलझा के रखता है, और उसके बाद उनको अच्छे काम करने के लिए रोकता रहता है, कल पे टालता रहता है। अब मजाक की बात तो तब आएगी दोस्त, आप सोचिए, मन है, मन में क्या है, 2 पेट है, एक पेट ये है, दूसरा पेट ये है। आपने कभी सुना हो कि पेट ने कहा कि नॉनवेज खाना है? हर आदमी एक ही चीज कहता है, आज मन कर रहा है नॉनवेज खाना है, आज मन कर रहा है अंडा खाना है, आज मन कर रहा है कि समोसे खाने हैं। मेरे दोस्त, कभी पेट नहीं कहता है, सब कुछ मन कहता है। और मन की ही वजह से, जैसे आज आपने अपने एक्साइटमेंट की वजह से आपने एक कमिटमेंट किया कि आज मुझे ये चैप्टर या ये काम आज फिनिश करना है, आप उस पे आप फोकस कर रहे हो, और उस काम को करने के लिए आप पूरी तरह लगे हुए हो कि नहीं आज ये काम निपटा देना। उसी बीच किसी दोस्त का फोन आ जाता है, अरे यार आज चलो, आज मूवी देखने चलते हैं, और मूवी देखने के बाद पढ़ाई कल कर लेंगे। तुरंत आपका मन एग्जाम्पल तुरंत एक मन आपका एक नहीं 10 एग्जाम्पल दे देगा। हाँ हाँ, सारे दोस्त जाते हैं, हमें भी जाना चाहिए, 2-4 को नाम भी बता देगा।
यदि आप वहीं अपने मन को पकड़ लो, नहीं, उसको फोन करके जब पलट के जवाब दो, नहीं दोस्त आज ये काम करना है, आज ये काम कर लूंगा, उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूंगा, मेरा आज का गोल है, मुझे ये करना है, मैं ये करके ही रहूंगा। और जब ये चीज आप अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस से हो जाते हो तो मन आपका वहां 2 कदम पीछे हो जाता है। और बार बार यही आपको करना होगा मन को काबू में करने के लिए। पहले आज काम, मूवी कल। जैसे ये कहता है कि कल ये काम करेंगे और कल आपको करने नहीं देता है, कल आपको जलील करता है, दिन भर जलील करता है, आपकी प्रोग्रेस नहीं होने देता है और आपको अंदर ही अंदर दिमाग में कहता है तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम सुबह उठ ही नहीं सकते हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। आपका मन ही आपके अंदर अंदर जलील करता है, आपको पता भी नहीं लगता है, आप फ्रस्ट्रेशन में दिन भर रहते हो। क्योंकि यदि आपका मन आपको ये कहे कि ये तो 7 बज गया, कोई बात नहीं है, 7 बज गया तो 7 बजे एक्सरसाइज हो सकती है, 7 बजे से पढ़ाई हो सकती है, 7 बजे से तैयारी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपका मन नेगेटिव थॉट बहुत देता है, पॉजिटिव बहुत कम देता है। 90% से 95% थॉट आपको नेगेटिव देता है। मान लीजिए कि आपका किसी एक कर्जदार है, आपका कर्जदार है, आप उसको फोन कर रहे हो, मान लो उसने 1000 रुपये आपसे लिया है, मान लीजिए कि उसने 1000 रुपये आपसे लिया है, 1000 रुपये आपसे लिया है और आपने उसको फोन किया, आपने उसको फोन लगाया। अब फोन आप लगा रहे हो और फोन उठा नहीं रहा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में 2 विचार आएंगे। ये 2 विचार कौन से आएंगे? एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव विचार, ये मन जो है ये पॉजिटिव विचार देगा ही नहीं, ये इसको देगा ही नहीं, आपको यही नेगेटिव विचार देगा। जब वो फोन नहीं उठाएगा तो आपको वो बोलेगा, आपके दिमाग में पहला ख्याल आएगा, देखा वो 1000 रुपये लिया और मैं फोन कर रहा हूं, वो फोन उठा नहीं रहा, इसीलिए नहीं उठा रहा। उसके आपके दिमाग में ये तो कभी आने ही नहीं देगा, मन आपके दिमाग में पॉजिटिव आने ही नहीं देगा कि उसका फोन खो गया होगा इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा है, या उसका फोन के पास वो नहीं है इसलिए फोन नहीं उठा रहा है, या कोई और स्ट्रेसरी हो सकती है, किसी कारणवश और वो फोन नहीं उठा रहा। ये आपके दिमाग में पॉजिटिव बात आने ही नहीं देगा। एक नेगेटिव बात आपके दिमाग में आने देगा कि वो 1000 रुपया मेरा लिया है इसलिए फोन नहीं उठा रहा। और जैसे नेगेटिव दिमाग में आपके आएगा, उसने 1000 रुपया लिया और फोन नहीं उठा रहा है, आपका ब्रेन फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, आप गुस्से में आ जाओगे, आप मतलब दिमाग आपका बीपी बढ़ने लगेगा। लेकिन यदि वही पॉजिटिव थॉट आ जाए कि हो सकता है यार उसका फोन उसके पास ना हो सकता है फोन कहीं और रखा हो, वो फोन उठा ना पा रहा हो, यदि पॉजिटिव सोच कर रहेंगे तो आपका बीपी, आप नॉर्मल रहोगे, बिल्कुल आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। तो ये मन आपके साथ बार 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 आपके साथ खेल खेलता रहेगा और इसी मन को समझना है। अब मन के समझने के लिए मैंने पहले वाली कल वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें शक्ति अर्जित कर लो, उसमें बहुत अहम रोल ये मन को समझने के लिए करता है। उसमें ध्यान और योगा जो पार्ट बताया गया था, दूसरा पार्ट, वो मन को कंट्रोल करने के लिए आपको यदि योगा कह दिया जाए भ्रष्टिका करने के लिए, यदि आपका मन एकाग्रचित नहीं है और आप अपने सांसों को खींचना है आपको और आप अपने मन पे काबू नहीं करना है, तो मन को आपको शांत करना पड़ेगा, तभी आप भ्रष्ट का प्राणायाम कर सकते हो। उसी तरह यदि मन को आपको काबू में करना है तो आपको मन को पहले समझना होगा। हर विचार को यदि नेगेटिव आता है तो नेगेटिव के बाद पहला दूसरा पहलू पॉजिटिव आप जरूर सोचें, और जब बार बार आप पॉजिटिव आप सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका मन जो है नेगेटिव आइडियाज, नेगेटिव विचार आपके दिमाग में डालना कम कर देगा, और जितना कम करता जाएगा फिर वो पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में डालने लगेगा, पॉजिटिव विचार आपके माइंड में आने लगेंगे, तो वहीं से आपकी प्रोग्रेस। अब यदि आप मान लीजिए कि आप कोई इंजीनियरिंग की तैयारी या डॉक्टर की, मेडिकल या IAS की तैयारी कर रहे हो, और उसके बाद यदि आपको ये आता है, विचार आपको आता है कि यार बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, क्या कोई सफल होता है? तो वो 100 एग्जाम्पल दे देगा कि नहीं सफल होता है।
लेकिन यदि आप कहते, दिमाग में आपके विचार ये आ जाता है कि यार इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, उसमें कुछ तो सफल होते हैं, जो पढ़ते हैं वो सफल होते हैं, जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, तो 20 एग्जाम्पल आपका मन आपको दे देगा, हाँ सफल होते हैं, फला ने एग्जाम दिया था, फला सफल हो गया, धमका ने एग्जाम दिया था, वो भी सफल हो गया। तब वो पॉजिटिव एग्जाम्पल देना शुरू कर देगा, और पॉजिटिव जब एग्जाम्पल आपको देगा तो आपका मन, आपका ब्रेन के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। आप जिधर चाहोगे तब आपका मन आपको सफलता के नए नए आइडियाज, नए नए रास्ते देने लगेगा। मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।